नमस्कार दोस्तों, मैं गांधी महतो। मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं की एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने वाला हूं। हम लोग आज से कक्षा 9वीं की गणित बुक स्टार्ट करने वाले हैं। कक्षा 9वीं की गणित बुक को हम लोग पूरा अच्छा से हर चैप्टर को चैप्टर वाइज पूरा बेसिक से करते जाएंगे। अगर आप वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको फिर से कहीं क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत अच्छा तरीका से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। 9th क्लास के सभी गणित को बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, संख्या पद्धति। क्या पढ़ना है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि संख्याएं क्या होती है। कुछ संख्याएं होती है, संख्याओं के बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को जानते हैं। पहला संख्या क्या होता है हम लोगों का, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। वह संख्या जो 1 से शुरू होकर इंडिफिनिट तक जाती हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक जाना चाहिए, इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, अनंत तक जाना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोल पाएंगे, प्राकृतिक संख्या बोल पाएंगे। उसी तरह हम लोगों का क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं हम लोग, अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को भी मिला दे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को भी मिला दे तो वह क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक जानी चाहिए, इन्फिनिटी तक जानी चाहिए, अनंत तक जानी चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। हम लोगों का अगला संख्या आता है ऋणात्मक संख्या, जिसको हम लोग नेगेटिव नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है, वैसी संख्या जो माइनस, जिसके ऊपर माइनस का साइन लगा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। जैसे -1 -2 -3 -4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। अगला हम लोगों का संख्या क्या आ जाता है, अगला संख्या हम लोगों का आ जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, वैसा संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। जिसमें ऋणात्मक संख्या भी आता हो, धनात्मक संख्या भी आता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। जैसे 1 2 3 -1 -2, ये धनात्मक भी है और ये ऋणात्मक भी है। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के समूह को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग पूर्णांक बोल सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। क्या बोल देखते हैं, परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रेशनल नंबर भी बोलते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसे हम लोग अंश बटा हर या p/q के रूप में लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, अंश बटा हर या p/q के रूप में लिखते हो, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q ≠ 0 होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान के चलिए 1 अगर हम लोग 0 लिखे, क्या लिखे, 1/0 लिखेंगे तो क्या करेंगे, 0 से किसी भी संख्या को भाग देने पे हम लोगों का क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। बट्टा में कभी भी हम लोग क्या नहीं लिख सकते हैं, 0 नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर 0 हो, नीचे 1 हो, तो क्या यह परिमेय संख्या होगा, हाँ होगा, क्योंकि नीचे 1 आ रहा है ना बट्टा में। हम लोग बट्टा में इसको लिख पा रहे हैं। जिस संख्या को बट्टा में लिख पाएंगे वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे 1/2 2/4 8, क्या 8 परिमेय संख्या है। देखिए 8 के नीचे कुछ नहीं तो क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो 8 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 8 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। 8 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अब हम लोग अगला बात करते हैं किसकी, अपरिमेय संख्या की। किसकी बात करते हैं, अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। हम लोग अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बट्टे के फॉर्म में ना लिख पाए, जिसको हम लोग अंश बटे हर के रूप में या p/q के फॉर्म में
ना लिख पाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे √2 को बट्टा में लिख सकते हैं क्या, √2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अब काहे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √2 को जब हम लोग भाग देंगे तो ये हमेशा पॉइंट पॉइंट में आएगा, कभी ये पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, इसीलिए क्या लिख सकते हैं, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या क्यों है, इसके बारे में बहुत अच्छा तरीका से क्लियर हो जाएगा। √2, √3, √5। अब देखिए क्या ये √4 एक अपरिमेय संख्या है, ये रूट में है। आप लोग बोलिएगा हाँ √4 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन नहीं, √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। 4 का अगर हम लोग गुणनखंडन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, √2 गुना 2 लिख सकते हैं, और इससे 2 बाहर आएगा और 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, √4 क्या हो जाएगा, हम लोगों का एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √4 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आप लोगों का ये पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट था, हम लोग संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 9.1 क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं 0/1, 0/1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर कारण देना है तो क्या कारण देंगे, क्योंकि इसे हम अंश बटा हर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या था, पहला प्रश्न क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए p/ क्या होता है, q होता है ना, p/q, q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ऊपर तो 0 हो सकता है ना। तो शून्य ऊपर हो गया, अगर शून्य ऊपर हो गया तो इसके नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिखे, अंश बटा हर के रूप में लिखे। तो शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या हो सकता है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, हाँ शून्य हमारा एक परिमेय संख्या है, जिसे हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों को अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। हम लोग अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है। 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। तो देखिए 3 और 4 के बीच बहुत सारे परिमेय संख्या होते हैं, जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.1, 3.2, 3.3, इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको एक दूसरा तरीका से बना लेते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग करते हैं 3 तथा 4 दोनों को 10 से गुना तथा भाग करने पर, 10 से गुना तथा भाग करने पर, 3 तथा 4 दोनों को 10 से गुना और भाग करने पर, देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 3 को 10 से गुना किए, 10 से भाग किए, 10 से गुना किए, तथा 4 को भी क्या करते हैं, 10 से भाग किए और गुना किए। देखिए 3 10 से भाग मतलब बटा 10 गुना 10, 4 को भी 4 से भाग, 4 को भी 10 से भाग मतलब बटा 10 गुना 10। अब देखिए गुना करेंगे तो 3 और 10 कितना हो जाएगा, 30/10 तथा 4 और 10 40/10। देखिए दोनों का हर समान है, दोनों का हर हम लोगों का क्या हो गया, समान हो गया। हर को हम लोगों को समान करना था, हर हम लोगों का समान हो गया। अब इसके बीच में कितने परिमेय संख्या लिखने हैं, 6 परिमेय संख्या लिखना है। हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, अंश बटा हर के रूप में। तो देखिए ये अंश बटा हर के रूप में, तो 30 और 40 के बीच में हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख देते हैं। पहला क्या होगा, 31/10 होगा, दूसरा 32/10 होगा, तीसरा 33/10 होगा, फिर 34/10 होगा, फिर 35/10 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 36/10 हो जाएगा। तो हम लोगों का 6 परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10
10। आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा क्या बोल रहा है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न क्या है, 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। अभी हम लोगों को क्या करना है, 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे, वही प्रश्न वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे दोनों ओर, मतलब कि ऊपर और नीचे 10 से गुना और भाग करने पर। तो देखिए 3/5 ऊपर भी 10 से गुना और नीचे भी 10 से गुना, तथा यहाँ भी 4/5 ऊपर भी 10 से गुना और नीचे भी 10 से गुना, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करते हैं 10 से गुना करने पर। तो ऊपर नीचे दोनों से गुना करेंगे तो 3 दाई है 30/50 तथा 4 दाई है 40/50। अब 30/50 और 40/50 दोनों का हर हम लोगों का क्या है, समान है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, दोनों के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखते हैं। तो देखिए 30/50 और 40/50 के बीच में क्या होगा, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और ये 35/50। तो हम लोगों का 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या होगी, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण बताना है। नीचे दिया गया कथन सत्य है या असत्य है, हम लोगों को कारण सहित बताना है। ए नंबर में क्या दिया गया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 4 5। देखिए हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ रहा है ना, सभी पूर्ण संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सत्य है। क्या है, सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृतिक संख्या आती है। सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में क्या आती है, प्राकृतिक संख्या आती है। प्राकृतिक संख्या आती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लोगों का प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5, और जबकि पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5, जबकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या में आती है। तो क्या होगा, हम लोगों का सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, हम लोग देख लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या लेते हैं, उदाहरण -2। -2 क्या है, -2 एक पूर्णांक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से शुरू होता है, 0 1 2, लेकिन -2 है। -2 पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि क्या है, एक पूर्णांक है। इसीलिए यह कथन क्या है, असत्य है। उदाहरण -2 लेने पर यह एक पूर्ण संख्या है, यह एक पूर्णांक संख्या है, जबकि पूर्ण नहीं है। तो हम लोग ये इसका क्या दे सकते हैं, कारण दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 4 का C नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4 का C नंबर, जो कि हम लोगों का इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है, वो प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। C नंबर क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। आंसर क्या होगा, आंसर असत्य है। क्यों असत्य है,
क्योंकि हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण मान के चलते हैं, उदाहरण 1/2 लेते हैं। क्या लेते हैं? उदाहरण 1/2। देखिए उदाहरण 1/2 क्या है हम लोगों का? परिमेय संख्या है ना, पर इसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? तो नहीं, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2। लेकिन ये तो 1/2 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि क्या है? परिमेय संख्या है। इसीलिए यह कथन क्या है? असत्य है। उदाहरण के लिए 1/2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। आशा करते हैं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर यह समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब